Hello and good morning. How are you all the students? Hope you are all fine. I'm your science teacher Miss Gul, and today we will revise the unit number 3 and 4 of your science book. The unit number 3 and 4 which are part of the first monthly test syllabus. Unit number 3 plants and their parts, and unit number 4 uses of the plants. Let's take out the unit number 3 at page number 18. Unit number 3 plants and their parts. As the name of the unit tells us that we will learn about the plants and their parts in this unit. हम इस यूनिट में प्लांट्स और उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स. इन ऑर्डर टू लिव प्लांट नीड गुड सॉइल, एयर, वाटर एंड सनलाइट. प्लांट्स आर द लिविंग थिंग्स, and in order to grow plants need good soil, air, water and sunlight. These 4 things are very important for the plant to grow. Plants grow all over the world. In order to live, plants grow in different ways. मुख्तलिफ तरीके से plants grow करते हैं. Plants grow in all shapes and sizes. Different shapes के होते हैं, different sizes के होते हैं. Some plants grow on land and others grow in water. कुछ plants लैंड पे ग्रो करते हैं और सम ग्रो इन वाटर, कुछ पानी के अंदर ग्रो करते हैं. टाइप्स ऑफ प्लांट्स. देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ प्लांट्स. फर्स्ट shrub, second herbs, and the third ones are the trees. Some plants are small while some are very big. कुछ plants तो बहुत छोटे होते हैं और कुछ बहुत बड़े होते हैं. The small plants with woody stems जिनकी woody होती हैं small plants की, उनको हम क्या कहते हैं? shrubs. And herbs are small plants with tender green stems. इनकी stems क्या होती हैं? green होती हैं, ईज़िली सॉफ्ट होती हैं और उनको हम ईज़िली यानी कि ब्रेक कर सकते हैं. दे आर ऑफन एरोमेटिक एंड द लीव्स कैन बी यूज टू फ्लेवर फूड. जो हर्ब्स होते हैं ये एरोमेटिक होते हैं, खुशबूदार होते हैं, और इनके जो होते हैं लीव्स को हम खानों में भी यूज़ करते हैं जिससे फ्लेवर आता है खानों में. ओके, सम आर क्रीपर्स एंड सम प्लांट्स आर क्लाइंबर्स. क्रीपर्स आर प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स. दे ग्रो अलोंग और क्लोज टू द ग्राउंड. क्रीपर्स वो प्लांट्स होते हैं जो ग्रो करते हैं क्लोज टू द ग्राउंड के क्लोज. फॉर एग्जाम्पल पम्पकिन. एंड क्लाइंबर्स आर द प्लांट्स विच क्लाइंब अप अदर प्लांट्स और सर्फेसेस. और क्लाइंबर्स कौन से होते हैं? जो क्लाइंब करते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं किसी दूसरे प्लांट के या किसी सर्फेसेस पे. ओके, ट्रीज आर द लार्जेस्ट प्लांट. और ट्रीज कैसे होते हैं? बड़े प्लांट्स को कहते हैं. दे यूजुअली हैव अ सिंगल वुडी स्टेम कॉल्ड द ट्रंक. और ट्रंक किसे कहते हैं? स्टेम्स में एक वुडी पार्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रंक. लुक एट दिस, दीज आर द ट्रंक. सम ट्रीज आर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड. आपको पता है कुछ ट्रीज बहुत साल पुराने भी होते हैं. ईच ईयर द ट्री ग्रोज अ न्यू रिंग इनसाइड द ट्रंक. इफ़ वी कट अ ट्री, अगर हम एक ट्री को कट करते हैं तो आपने देखा होगा यहाँ पे उसके रिंग्स होते हैं, इस तरह के रिंग. तो ये रिंग्स जब 1 साल गुजरता है तो एक रिंग जो है ना इसमें प्लांट में बन जाता है, इसकी ट्रंक में. इस तरह हम काउंट करते हैं और हमें पता चल जाता है कि ये ट्री कितना ओल्ड है. सो ईच ईयर द ट्री ग्रोज अ न्यू रिंग इनसाइड द ट्रंक. ट्रंक के अंदर एक न्यू ट्री, ये देखिए, लुक एट दिस, दिस इज़ द रिंग. अगर हम इसे कट करें तो हमें नज़र आएंगे रिंग्स, एंड वी काउंट द रिंग्स सो वी कैन ईजीली नो द एज ऑफ द ट्री. इस तरह हमें एज पता चल जाती है कि इतना साल पुराना ट्री है, इसकी एज कितनी है. वी कैन टेल द एज ऑफ द ट्री बाय काउंटिंग दीज रिंग्स. इन रिंग्स को हम काउंट करके उस ट्री की एज को मालूम कर सकते हैं. The tough protective outer layer of the tree or woody shrub is called bark. ये जो टफ एंड प्रोटेक्टिव लेयर होती है इसको क्या कहते हैं हम? बार्क कहते हैं. डू यू नो अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट द पेपर इज यूज टू मेक दिस बुक कम फ्रॉम अ ट्री. पेपर इज मेड फ्रॉम
wood. Paper is made from wood. Wood is finely chopped and mixed with water to make a soft pulp. आपको पता है हम वुड से पेपर किससे मिलकर बना होता है? वुड से मिलकर बना होता है. वुड को हम चॉप्ड कर लेते हैं, पाउडर बना देते हैं और उसको जब हम पानी में हम मिक्स करते हैं तो एक सॉफ्ट पल्प बन जाता है. दिस पल्प इज़ देन टर्न्ड इनटू पेपर. इसके बाद इस पल्प को हम क्या करते हैं? वो पेपर में कन्वर्ट हो जाता है. अब पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. लुक एट दिस प्लांट. The plants have 4 different parts. The root is under the ground. This is the stem, leaves and the flower. What are the function of flower? Flowers are the parts of some plants and become fruits and seeds. Do you know that we get fruits from the flowers? Flowers grow to become the fruit and inside the fruit there are the seeds. आपको पता है फ्लावर्स ग्रो करके फ्लावर से हमें क्या मिलता है? फ्रूट मिलता है और फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं और फिर ये सीड्स से हमें न्यू सीड्स को अगर हम कहीं और ग्रो करें उसको उससे फिर हमें न्यू प्लांट मिल जाता है. रूट्स टेक इन वाटर फॉर द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल. रूट्स क्या करता है? रूट्स वाटर लेता है ज़मीन से और रूट वर्क लाइक स्ट्रॉ टू सक अप वाटर. स्ट्रॉ की तरह काम करते हैं और सक करता है वाटर फ्रॉम द लैंड फ्रॉम द अर्थ एंड ऑल्सो हेल्प टू होल्ड द प्लांट्स फर्मली इन द ग्राउंड. और इसका क्या फंक्शन होता है? ये होल्ड करे रखता है, पकड़े रखता है, ज़मीन मजबूती से प्लांट को ज़मीन में गाड़े रखता है. ओके. लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट्स. लीव्स क्या करते हैं? फूड बनाते हैं प्लांट्स के लिए. लीव्स ऑल्सो मेक एक गैस भी बनाते हैं जिसे ऑक्सीजन कहते हैं. ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द लिविंग थिंग्स. Stems are the stalks that move water and food through the plants to the leaves and flowers. Stems क्या करते हैं? स्टॉक की तरह काम करते हैं और ये वाटर को और फूड को डिफरेंट पार्ट्स में प्लांट के लेके जाते हैं. स्टेम ऑल्सो सपोर्ट द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट और ये डिफरेंट पार्ट्स को सपोर्ट भी करता है स्टेम.